मलिष्का, इसका क्या हुआ बेटा? नहीं, वो लक्ष्मी ना मेरे ऋषि को क्या ऋषि क्या? वो उसको चुरा लेगी, वो उसको ना उसको बहला फुसला के वो अपना बना लेगी। वो भी क्या करेगा, आदमी है ना, वो कब तक कंट्रोल करेगा माँ? जब वो औरत लक्ष्मी है, वो उसके साथ दूर नहीं रह सकता। बेटा प्लीज बेटा, मैंने कहा ना तुमसे ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसा ही होगा, और ना बदकिस्मती से आजकल मेरा दिल जो भी कहता है वो सही हो रहा है। नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। कम रिलैक्स। तुम प्लीज रेस्ट करो बेटा। होगा मॉम, ऐसे ही होगा बेटा, तुम्हें रेस्ट करना है। तुम बहुत स्ट्रेस में आ गई हो। कम ऑन, चलो। ऋषि, मुझे तुमसे कुछ बात। बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बस एक नंबर की झूठी हो। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। इतना नाराज है ऋषि, कैसे बताऊं मैं ऋषि को कि मैंने जो किया वो क्यों किया? कैसे बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ऋषि, हंस रही थी तुम मुझ पे? नहीं, मैं तो तुम्हें देख के। कार्टून दिखता हूँ क्या मैं? तुम मुझे देख के हंस रही थी? मजाक उड़ा रही हो मेरा? ऋषि, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? क्यों हंसूंगी मैं तुम पर? ऋषि, क्यों? तुम्हें नहीं पता? और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्यों हैं जो पूछूंगा ना तो तुम जवाब नहीं दे पाओगी, और अगर जवाब पता होगा तो भी नहीं दोगी। इसलिए कह रहा हूँ, मुंह मत खुलवाओ मेरा। कि क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी मत पूछो। ऋषि, तो बहुत ही ज्यादा नाराज है मुझसे। अभी अगर मैंने इससे कुछ भी कहा तो ये कुछ उल्टा ही मतलब निकाल लेगा। थोड़े टाइम बाद कहती हूँ, हो सकता है थोड़ा शांत हो जाए। हटो सामने से। ऋषि, तुम कब तक नाराज रहोगे? लिसन लक्ष्मी, तुम ऐसे तो बिल्कुल बिहेव मत करो जैसे हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है। तुम यहाँ पे मेरे घर में, मेरे रूम में खड़ी हो, वो भी जबरदस्ती। मैं जो तुम्हें यहाँ पे रहने दे रहा हूँ ना, वो भी जबरदस्ती है, दिल के खिलाफ जाके, कुछ वक्त की मजबूरी समझ के। अगर चॉइस होती ना मेरे पास तो तुम्हें देखता तक नहीं, बात करना तो दूर की बात है। इसलिए कह रहा हूँ लक्ष्मी, मुंह मत खुलाओ मेरा, और कुछ पूछो भी मत। ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ ऋषि, पर तुम तो पूछ सकते हो ना। तुम्हें जो पूछना है तुम पूछो, मैं सारे जवाब दूंगी, हर बात की वजह बताऊंगी। डिवोर्स के पेपर्स पे साइन किसने किया था? तुमने। कोर्ट में खड़ी थी मेरे खिलाफ, कितना कुछ सुना दिया तुमने कोर्ट में मुझे। और यहाँ पे भी तुम खड़ी हो ना मेरी मर्जी के खिलाफ। जब कोर्ट में तुमने इतना कुछ सुनाया ना मुझे लक्ष्मी, तभी मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। तो इसलिए अब किसी जवाब और किसी वजह को जानने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैंने एक आखिरी बार कोशिश की थी, आखिरी बार पूछा था तुमसे सच क्या है, और तुमने मुझे सच ये कहा था कि तुम ही हो जिसने वो डिवोर्स के पेपर्स पे साइन किया। या वो साइन तुमने ही किया था लक्ष्मी। तो बस उसके बाद से हमारा रिश्ता भी बदल गया, ऑलमोस्ट खत्म ही समझो। बट वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू लक्ष्मी। अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत गट्स है, जो तुम यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद मेरे ही घर में, मेरे ही रूम में, मेरे सामने खड़ी हो। बहुत बड़ी साजिश है ना, पूरे प्लानिंग के साथ आई होगी। वेरी गुड। तभी इतनी बड़ी प्लानर हो, तभी तो तुमने जज के डिसीजन को भी अपने फेवर में करवा लिया, उनको भी अपने झांसे में कर लिया। ऋषि, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो भगवान जी ने। ओह वाह, भगवान जी। वेरी गुड लक्ष्मी। लोगों की पहुंच तो डॉक्टर, वकील, कॉप्स, पुलिस, रिश्तेदार, नातेदार, इन सबके साथ होती है, लेकिन तुम्हारी तो सीधा डायरेक्टली भगवान से पहुंच है। वेरी गुड। अरे मत बोलो कुछ भी लक्ष्मी, प्लीज मत प्रूव करो। जितना तुमने दिखाया है ना, उससे कई ज्यादा बुरी हो तुम। इसलिए कह रहा हूं, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना बाद में खुद ही पछताओगी। ऋषि, बेड पे सो जाओ ना आराम से। तुम्हारे साथ नहीं, मैं यही ठीक हूँ। गुड नाइट। हे माता रानी, ऋषि तो बात ही नहीं कर रहा है, तो कैसे सब कुछ ठीक करूं? क्या करूं जिससे इसका गुस्सा शांत हो जाए? क्या हुआ? रूम छोड़ना पड़ेगा क्या तुम्हें? गुड नाइट।
मलिश्का, बेटा दूध पी लो, आराम से नींद आ जाएगी। मॉम, ऋषि लक्ष्मी के साथ सेम रूम में तो नहीं होगा ना? बेटा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स? अच्छा चलो सेम रूम में होगा, लेकिन सेम बेड पे तो नहीं सोएगा ना उसके साथ? क्या बोलूं मैं? मतलब कुछ तो बोलो ना। ऋषि को तुम जानती हो ना? हाँ जानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि वो उसके साथ सेम बेड पे नहीं सोएगा। मॉम आई नो हिम, नहीं सोएगा। मलिश्का, लड़के कैसे होते हैं तुम तो जानती हो। और ऋषि, हाँ मॉम प्लीज, ये सब बेकार की लॉजिक मुझे मत दो। और आप जानती हो ना ऋषि को, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे तुम हो? भी जानती थी ना ऋषि को हमेशा से, बट मॉम आप फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। और आप मेरी मॉम हो तो आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? और मैं यहाँ परेशान हूँ, मुझे समझाने की जगह आप मुझे ब्लेम कर रही हो। मलिश्का, मॉम आपको क्या लगता है ऋषि सो गया होगा इस टाइम? हाँ हाँ सो गया होगा। सो जाओ ऋषि, अच्छे से सो। ऋषि, ऋषि, ऋषि क्या हुआ? उठो। इसी में लगा। सॉरी, उठो, तुम उठो, आराम से। चरखी हो तुम, गोल गोल घूमते हो नींद में, इसलिए मैंने कहा था कि बेड पे सो जाओ, पर अभी चलो बेड पे सो। हटो, गुड नाइट। ऋषि तुम मत मानो मेरी बात, तुम फिर से गिर जाओगे। ऋषि ये बाहर कहाँ चली गई? किसका फोन आया इसको? अभी आयुष? नहीं, आयुष तो इससे बात ही नहीं कर रहा है। शालू? ती फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैंने कहा था मुझे कॉल करे। वेट करते करते जान सूख गई है मेरी। ती बस तू फोन उठा ले, मैं तुझे माफ कर दूंगी। हाँ शालू। थैंक यू बाबा जी, तूने कॉल उठा दिया। दीप, लेकिन तूने इतना टाइम क्यों लगाया कॉल उठाने में? अरे मैं अंदर कमरे में थी तो बाहर आने में टाइम तो लगता है ना। 1 मिनट, अंदर थी मतलब? दी तू बाहर क्यों आई कॉल उठाने के लिए? अंदर कुछ टेंशन है क्या? जीजू ने कुछ किया? शालू, ऋषि मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तुझे पता है मैंने उन्हें इतनी बार बोला बेड पे सो जाओ, नहीं सुनना ही नहीं है, सोफे पे सो गए। और तुझे पता है नींद में गिर भी गए। उसके बाद भी मैंने बोला कि बेड पे सो जाओ, लेकिन तब भी मेरी बात नहीं मानी। सोच कितना गुस्सा है मुझसे। अच्छा दी, तू मुझे ये बता, जब जीजू ने बेड पे सोने से मना कर दिया फिर तूने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं क्या करती? अगर सुनना ही नहीं है ऋषि को मेरी बात, तो मैं क्या करूं? हाय रब्बा, तू जो कर सकती है वही तो मैं तुझे सिखा के गई थी। मैंने क्या कहा था? जीजू के बात मानने की जगह तो अपनी बात मनवा उनसे। चाहे तो वो जज मैडम का नाम भी यूज कर लेना। तू उन्हें समझा, लड़ के झगड़ के प्यार से गुस्से से समझा। जो करना पड़े वो कर, किस करना पड़े तो वो भी कर लेना, बस बात मनवा लेना। मैं जज मैडम का नाम ले लूंगी। ओके बाय। किसे फोन लगा रही हो? ऋषि को। पिकअप। गॉड नोस क्या बोल रही थी लक्ष्मी। नहीं डेट हूँ। अरे ऐसे कैसे गिर सकता हूँ सोफे से नीचे में? बट लक्ष्मी कह रही थी कि मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी बोलती रहती है। इसको ना हमेशा अपनी चलानी होती है। इसकी एक बात नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फोन नहीं उठा रही, क्या कर रहा होगा मॉम? कि सो गया होगा क्या? बड़ी जल्दी आ गई। मतलब शालू का ही फोन था। अब क्या है? ये क्या है? मेरा बेड है। दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है, क्योंकि आंखें हैं मेरे पास। तो फिर उठो और यहाँ आके लेटो। इस रूम में ना सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, ताकि तुम बार बार उस टेप को रिवाइंड करके देख सकते हो कि मैंने क्या कहा है। अरे बोल दिया 1000 बार कि मुझे नहीं सोना उस बेड पे, छोड़ो मेरा हाथ, नहीं सोना मुझे। अरे कैसे नहीं मानेगी वो? तू ना वो जज मैडम का नाम ले लेना। तू उन्हें समझा, लड़ के झगड़ के प्यार से गुस्से से समझा। जो करना पड़े वो कर। जज रुक्मणी केशवनाथ, उन्होंने ऑर्डर दिया है ना हमें कि हमें अपने रिश्ते को एक मौका देना है, साथ रहना है, पति पत्नी बनके।
और पति पत्नी बन के साथ रहने की सबसे बड़ी शर्त होती है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का कहना मानना, एक दूसरे की इज्जत करना। और मैं तो ये सब कुछ कर रही हूँ, देखो कितने अच्छे से भी बात कर रही हूँ तुमसे। पर मैंने तुमसे कहा कि आके बेड पे सो जाओ, पर तुमने मेरी वो बात नहीं मानी, क्योंकि तुम तो खुद को जानते ही नहीं हो ना। मैं जानती हूँ, मुझे पता था कि तुम चरखी बनोगे, गोल गोल घूमोगे नींद में और फिर गिरोगे। और गिरे, ऐसे नहीं कहा था मैंने बेड पे सोने के लिए, गिरे पड़े थे ना जमीन पे। तो अब उठो और आके बेड पे सो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहीं सोगे ना तो फिर से चरखी बनोगे और फिर गिरोगे। ऋषि बोल रही हूँ ना, आके बेड पे सो, और सोना पड़ेगा, वरना मैं तो मजबूर हो जाऊंगी ना जज को कॉल करने के लिए। उन्हें सुबह बता दूंगी सब कि तुम मेरी कोई बात ही नहीं मानते हो। धमकी दे रही हो? देखो यहाँ पे दो बात है। पहली बात यह है कि मैं चरखी नहीं हूँ, क्योंकि चरखी ना लड़कियों को बुलाते हैं, मैं लड़का हूँ। और अगर कभी मुझे बुलाया भी जाएगा तो चरखा बुलाएंगे लोग, चरखी नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, तो ये धमकी तो मुझे कभी देना भी मत। कमजोर नहीं हूँ मैं, और कोई भी फोर्सफुली मुझसे कोई भी काम नहीं करा सकता है। जा रहा हूँ मैं अपने बेड पे सोने के लिए, और ये ना मेरा बेड है, तुम्हारे कहने पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा मन हुआ है, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मलिष्का, कहाँ जा रही हो? मलिष्का, कहाँ जा रही हो? ऋषि के पास। स्टॉप इट मलिष्का, प्लीज, बहुत हो गया। ये क्या पागलपन लगा के रखा है? इतना भी विश्वास नहीं है ऋषि पर? ऋषि पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन लक्ष्मी पर नहीं है। वो औरत बहुत तेज है। और हाँ, मैं कर रही हूँ ये सब पागलपन क्योंकि मैं पागल हो रही हूँ मॉम, ये सोच के कि लक्ष्मी और ऋषि ना वो एक बेड पे साथ में। नहीं मॉम, मैं तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखूंगी। तो मैं जा रही हूँ उनको देखने। मलिष्का, पहले किसी को कॉल कर लो, फिर चले जाना। इस तरह इस वक्त जाओगी वहाँ पागल बन के, ऋषि क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? यही ना कि तुम फिर से इनसिक्योर हो रही हो। You're right. किसको फोन करूं? करिश्मा आंटी को? नहीं, नीलम को कॉल करो। नीलम आंटी को क्यों? क्योंकि अभी जो भी हो रहा है ना, अगर इसमें कोई सबसे ज्यादा परेशान है या अफेक्टेड हो रहा है तो वो तुम और नीलम हो। और वो जज को गलत प्रूफ करने की पूरी कोशिश करेगी डेस्परेटली कि ऋषि के लिए लक्ष्मी सही नहीं है, बल्कि तुम परफेक्ट मैच हो उसके लिए। एक वही थी जिसने कोर्ट में चिल्ला के कहा था कि ऋषि के लिए लक्ष्मी सही नहीं है, उन्हें साथ नहीं रहना चाहिए। रिमेम्बर? तो अब नीलम ही है जो तुम्हारे दिमाग को सुकून दे सकती है। सो कॉल हर। You're right. मैं आंटी को कॉल करती हूँ। अलार्म बज रहा है, उठिए उठिए भी। हमारा फोन इस वक्त। मलिष्का इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? हेलो, हाँ मलिष्का बोलो। गुड मॉर्निंग आंटी। मॉर्निंग हुई कहाँ है? अभी हम तो सो रहे हैं। क्या बात है, कोई अर्जेंट काम है क्या? हाँ जी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इस टाइम पे कॉल किया, बट कुछ एक्चुअली बहुत अर्जेंट है। एक्चुअली आपकी हेल्प चाहिए मुझे। हमारी हेल्प? किस लिए? हाँ जी, क्या आप प्लीज चेक करके बता सकते हो कि ऋषि अकेले सो रहा है या नहीं? मलिष्का,
सो रही हो क्या? सुनाई दे रहा है क्या बोल रही हो तुम? हाँ जी आई नो बहुत और साउंड कर रहा होगा बट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं ऐसे पूछ रही हूँ। आंटी प्लीज एक बार आप प्लीज चेक करके बता दीजिए ना। आप प्लीज समझिए मुझ पे क्या बीत रही है आंटी। प्लीज जस्ट चेक वंस प्लीज। आंटी आप समझ रहे हो ना आंटी? समझ रहे हैं हम, पर ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होगा मलिश्का, सो रिलैक्स। आंटी आई नो ऐसा कभी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली आई प्रे कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन मुझे ना एक ड्रीम आया जहाँ वो लक्ष्मी जहाँ पता नहीं वो क्या एक बेड पे उसके साथ जाल बिछा रही थी। आंटी आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ऐसा करने को बोल रही हूँ, लेकिन आंटी प्लीज 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 आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। मलिश्का हम इस तरह नहीं मलिश्का, अच्छा नहीं लगता। इट्स नॉट राइट। हरकतें तो वो लक्ष्मी कर रही है और हमें उसे रोकना पड़ेगा आंटी। वरना आप क्या चाहती हैं कि आपके घर में छोटी छोटी लक्ष्मियाँ घूमे? क्या बोले जा रही हो? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भी बोले जा रही हो तुम मलिश्का। प्लीज चेक। सच में चरखा ही मलिश्का बहुत घबराहट हो रही है हमें। क्यों? वो दोनों साथ में है क्या? इंसान है हम, उड़कर नहीं पहुंच सकते। अभी पहुंचे नहीं है ऋषि के कमरे पे, पर घबराहट हो रही है कि तुमने जो कहा है कहीं वो सच ना हो। ऐसे वो छोटी छोटी लक्ष्मी हमारे घर में। हाँ आंटी प्लीज 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 ऐसे मत बोलिए प्लीज प्लीज। हम नहीं बोलते ऐसा सोचते भी नहीं, पर तुमने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से हमें भी मजबूर कर दिया ऐसा सोचने पर। और देखो अब हमें हमारे ही बेटे के कमरे में भेज रही हो और इमेजिन हम जा भी रहे हैं। इतनी शर्म आ रही है हमें ऐसा करते हुए, पर दिल कर रहा है कि एक बार देखना तो चाहिए। हाँ बस पहुंच ही गए। हाँ बता रहे हैं, रुको। मलिश्का, ये दोनों तो साथ में बेड पे सो रहे हैं। I knew it। ये लक्ष्मी ना उसको जरूर फंसा लेगी अपने। हाँ जी अब रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पे। मलिश्का क्या हुआ? क्या जा रही हूँ मैं मॉम। नीला जी ये तुम क्या कर रही थी? क्या देख रही थी तुम? हम कुछ नहीं। तुम अंदर देख रही थी। अंदर? हम नहीं तो। मैंने देखा तुम अंदर देख रही थी। आपने कुछ गलत देख लिया मम्मी जी। हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। आपको गलतफहमी हो रही है। ये मलिश्का की बातों में आकर हम क्या जी। माँ ये
हमारी नीलम ही थी ना? और अंदर देख रही थी। हाँ, पर मुझे तो ये कोई और लग रही है। डर कुछ भी करवा सकता है पुत्र। डर? किस बात का डर माँ? औरत का डर। एक डरी हुई औरत सब कुछ बना भी सकती है और सब बना बनाया बिगाड़ भी सकती है। और जब औरत डरी होती है ना तो उसके दिमाग में समझ नहीं डर बैठा होता है, जो बड़े बड़े गलत फैसले भी करवा लेता है। ऐसे फैसले जिससे सब बना बनाया बर्बाद हो सकता है। मालिश्का, बेटा तुम डर रही हो। तुम डर रही हो कि कहीं ऋषि तुम्हारे हाथ से ना चला जाए। ये डर तुम्हारी सोच समझ खत्म कर रहा है, तुम्हें पागल बना रहा है मालिश्का। ये तुम्हारे साथ कुछ गलत भी करवा सकता है, तुम्हारा ही बुरा करवा सकता है, तुम्हारे और ऋषि के कमजोर रिश्ते को तोड़वा सकता है, सब कुछ बर्बाद कर सकता है मालिश्का।